सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, हज़रत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं कि एक मरतबा हम अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में मौजूद थे कि इतने में कहीं से एक ऊँट भागता हुआ आपकी बारगाह में आया। यानी कि एक ऊँट अल्लाह के नबी की बारगाह में आया और आकर वो आपके सर मुबारक के पास में खड़ा हो गया। फिर वो ऊँट आपके कान मुबारक के करीब होकर आपसे कुछ कहने लगा, जैसे कि वो ऊँट अल्लाह के प्यारे नबी के कान मुबारक में कोई बात कह रहा हो। ऊँट की बात सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ऊँट पुरसकून हो जा, अगर तू सच्चा है तो तेरा रब तुझको फायदा देगा, लेकिन अगर तू झूठा है तो तुझे इस झूठ की सजा मिलेगी। ए ऊँट, बेशक हमारी पनाह में जो भी कोई आता है तो अल्लाह ताला उसे अपने अमन व अमान में ले लेता है, और हमारे दामन में पनाह लेने वाला कभी भी नामुराद नहीं होता है, कभी भी मायूस नहीं होता है। यह देखकर हमने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यह ऊँट आपसे क्या कह रहा है, यह ऊँट आपसे क्या फरियाद कर रहा है? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस ऊँट के मालिकों ने इसको ज़िबा करके इसका गोश्त खा लेने का इरादा कर लिया है, इसलिए यह ऊँट उनके पास से भागकर यहाँ तक आया है और अब यह ऊँट आपके नबी से मदद की फरियाद कर रहा है। दोस्तों, हज़रत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं कि अभी हम गुफ्तगू फरमा ही रहे थे कि इतने में हमने देखा कि उस ऊँट के मालिक भी हमारी तरफ चले आ रही हैं। जब उस ऊँट ने अपने मालिकों को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो ऊँट फिर से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के करीब हो गया और वो ऊँट आपके पीछे छुपने की कोशिश करने लगा। फिर वो ऊँट के मालिक हमारे करीब आए और आकर अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यह हमारा ऊँट 3 दिनों से हमारे पास से भागा हुआ है और आज हमारा यह ऊँट आपकी खिदमत में मिला है। जब ऊँट के मालिक करीब आ गई तो फिर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि यह ऊँट मेरे सामने आप लोगों की शिकायत कर रहा है। इसका कहना है कि यह तुम्हारे पास में कई सालों तक पला बढ़ा है। जब गर्मी का मौसम आता था तो तुम लोग घास और चारे वाले इलाकों की तरफ इस पर सवार होकर चले जाते थे, और जब सर्दी का मौसम आ जाता तो फिर तुम इसी ऊँट पर सवार होकर गर्म इलाकों की तरफ कूच कर जाते थे। लेकिन अब जब यह ऊँट इस खस्ता हालत की उम्र को पहुंच गया है तो अब तुम लोगों ने इस ऊँट को ज़िबा करके इसका गोश्त खा लेने का मंसूबा बना लिया है। अब तुम इसको ज़िबा करना चाह रही हो। यह सुनकर ऊँट के मालिकों ने अर्ज किया कि खुदा की कसम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यह बात बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से आपने बयान फरमाई है। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगों, एक अच्छे खिदमत गुजार को उसके मालिकों की तरफ से क्या यही सज़ा होती है? इतना सुनते ही वो अर्ज गुजार हुए और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब हम इस ऊँट को ना ही बेचेंगे और ना ही अब हम इसे ज़िबा करेंगे। लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन मालिकों से उस ऊँट को 100 दिनार में खरीद लिया और फिर आपने फरमाया कि ए ऊँट, यहाँ से चला जा, आज से तू अल्लाह ताला की रजा के खातिर आज़ाद है। यह देखकर फिर उस ऊँट ने अपना मुंह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के करीब किया और फिर कोई बात आपसे कहने लगा। ऊँट की बातों को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, आमीन। फिर दूसरी दफ़ा उस ऊँट ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कान मुबारक में फिर से दुआ की तो आपने फिर फरमाया, आमीन। फिर उस ऊँट ने तीसरी दफ़ा दुआ की तो आपने फिर फरमाया, आमीन। फिर जब चौथी दफ़ा उस ऊँट ने दुआ की तो इस बार ऊँट की बातों को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमज़दा हो गई, यानी कि आपकी आंखों में आंसू आ गई, आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। हज़रत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं कि यह देखकर हमने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यह ऊँट आपसे क्या कह रहा है? तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ऊँट ने पहली दफ़ा मुझसे कहा, ए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको इस्लाम और कुरान की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। तो मैंने यह सुनकर कहा, आमीन। इस ऊँट ने फिर दूसरी दफ़ा कहा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपकी उम्मत के दिल से खौफ को इस तरह से दूर फरमाई जिस तरह से आपने मेरे दिल से खौफ को दूर फरमाया है। तो यह सुनकर भी मैंने कहा, आमीन।
फिर तीसरी दफा इस ऊंट ने मुझसे कहा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला दुश्मनों से आपकी उम्मत के खून को इसी तरह से महफूज रखे जिस तरह से आपने मेरे खून को महफूज रखा है। तो यह सुनकर भी मैंने कहा आमीन। मगर फिर चौथी दफा इस ऊंट ने मुझसे कहा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला आपकी उम्मत के दरमियान जंगो जदाल को पैदा ना होने दे। तो यह सुनकर मैं गमजदा हो गया और मेरी आंखों में आंसू आ गई, क्योंकि यही दुआएं मैंने भी एक मर्तबा अल्लाह की बारगाह में की थी। तो उस वक्त अल्लाह ने मेरी पहली 3 दुआओं को तो कबूल फरमा लिया था, मगर मेरी आखिरी दुआ कबूल करने से मना फरमा दिया था। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से मेरे पास खबर लेकर आए और कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आपकी यह उम्मत आपस में जंग करके फना होगी। अब जो कुछ होने वाला है कलम उसको लिख चुकी है। तो दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका आजकल बिल्कुल सच साबित हो रही है। आज के दौर में आप नज़र उठाकर देखें, आपको हर जगह पर मुसलमान आपस में लड़ते हुए दिखाई देंगे। आज के इस दौर में आप देखें कि किस तरह से मुसलमान के खून के प्यासे बने हुए हैं और एक दूसरे का कत्ल करने में लगे हुए हैं। तरह तरह के फिरकों के नाम पर एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। जितना नुकसान आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कर रहे हैं, उतना नुकसान तो आज तक मुसलमानों का काफिरों ने भी नहीं किया होगा। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम सब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को मजबूती से थाम लें और इन फिरका परस्ती को छोड़ दें और हम सब एक उम्मती बन जाएं और आपस की नफरतों को ख़त्म कर दें और यह सोचने लग जाएं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। हम सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और हम सब आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ में रहें।